एक छोटा लड़का बीच पर रेत में खेल रहा था। तभी उसे अचानक एक जूता मिला और जैसे ही उसने उसे उठाया एक तेज सड़ी गली बदबू उठी, जिसे महसूस करते ही उसने तुरंत अपने दोस्त को वहां से दूर भेज दिया और अपनी बहन को बुलाया जो पब्लिक सेफ्टी टीम में काम करती थी, और उसके साथ टीम का कप्तान भी वहां आ गया। तभी लड़के ने धीरे से बताया कि रेत के नीचे एक लाश दबी हुई है। ये सुनते ही कप्तान ने फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी और कुछ ही देर में एक बुरी तरह सड़ी हुई लाश बाहर आ गई, जिसे देखकर माहौल एकदम भारी हो गया। उधर उसकी बहन तुरंत मदद के लिए लोगों को बुलाने जा रही थी, लेकिन लाश की सड़ने की हालत और आसपास के तापमान को देखते हुए छोटे लड़के ने शांत होकर अंदाजा लगाया कि पीड़ित की मौत लगभग 1 महीने पहले हुई थी। उसकी ये बात सुनकर सब चौंक गए और उसकी बहन को तुरंत एक लापता लड़की का केस याद आ गया। लेकिन परेशानी ये थी कि लाश पूरी तरह पहचान से बाहर हो चुकी थी, और सबसे अजीब बात ये थी कि जब लड़की गायब हुई थी तब उसने साधारण कपड़े और जूते पहने थे, लेकिन यहाँ लाश ने घाघरा और काले जूते पहन रखे थे, जिससे मामला और भी संदिग्ध लगने लगा। तभी क्राइम जांच टीम वहां पहुंच गई और सब लोग जांच में लग गए, लेकिन उसी दौरान उन्हें पता चला कि लड़के ने चुपके से पीड़ित का चेहरा देख लिया था। ये सुनते ही कप्तान उसे रोकने के लिए तेजी से उसकी ओर दौड़ा, जबकि बाकी सब घटनास्थल की बारीकी से जांच कर रहे थे। लेकिन तब तक छोटा लड़का पास ही बैठ चुका था और अपनी कॉपी में कुछ बनाने लगा, और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर उसने एक पूरा चेहरा तैयार कर दिया, जिसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह गया, क्योंकि वो चेहरा बिल्कुल साफ और पहचानने लायक था, जबकि असली लाश पूरी तरह पहचान से बाहर थी। तब लड़के ने समझाया कि अगर चेहरे की हड्डियों को सही से समझ लिया जाए तो मांस के आकार को उल्टा जोड़कर चेहरा फिर से बनाया जा सकता है, और जो चेहरा उसने बनाया था वो उसी लापता लड़की का था। लेकिन फॉरेंसिक डॉक्टर को इस पर यकीन नहीं हुआ और उसे लगा कि लड़के ने पहले ही केस की जानकारी देख रखी है। अब सच्चाई पता करने के लिए उन्होंने उंगलियों के निशान लेने का फैसला किया। तभी लड़के ने कहा कि उसकी कॉपी का अगला पन्ना देखा जाए, और जैसे ही पन्ना पलटा गया सब हैरान रह गए, क्योंकि वहां पीड़िता के उंगली के निशान का साफ स्केच बना हुआ था। मौके पर ही उसका मिलान किया गया और वो बिल्कुल मैच कर गया, जिससे ये साफ हो गया कि पहचान सही है। और तभी लड़के ने एक और अहम बात बताई कि लड़की के कपड़े बदले गए हैं, यानी कातिल ने मरने के बाद उसे खुद तैयार किया। इससे ये साफ था कि ये मामला बहुत जटिल होने वाला है। और कुछ ही देर में पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें बताया गया कि लड़की की मौत गर्दन पर एक ही वार से हुई थी और कातिल का डीएनए भी मिल गया था। रिपोर्ट पढ़ते ही लड़के ने तुरंत कहा कि ये कातिल का पहला अपराध नहीं है और वो जल्द ही फिर वार करेगा, जिसे सुनकर कप्तान ने उससे पूछा कि उसे इतना यकीन कैसे है। तब लड़के ने शांत होकर समझाया कि एक ही वार में हत्या करना अनुभव को दिखाता है, और कातिल के पास इतना समय था कि वो लाश को तैयार कर सके, लेकिन फिर भी उसने भीड़ वाले बीच को चुना और जानबूझकर डीएनए छोड़ दिया। ये सब इस बात की ओर इशारा करता है कि वो पुलिस को चुनौती दे रहा है, और ये आदत एक सीरियल किलर की होती है। इसलिए लड़के ने तुरंत कहा कि डीएनए को लैब भेजा जाए और पूरी टीम को हर समय सतर्क रखा जाए। अगले ही दिन रिपोर्ट वापस आई और एक बार फिर लड़के की बात सही निकली, क्योंकि डीएनए एक पुराने सीरियल किलर से मैच कर चुका था।